हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब ये क्वेश्चंस जो आते हैं आपके दिमाग में, कैसे क्या इनको एड्रेस करना है, कैसे क्या इनको समझना है, आज हम लोग इस होल लेक्चर में समझने वाले हैं। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के डिफरेंट इकोनॉमीज़ के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं जो हमको इकोनॉमिक्स हमको देती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हम लोगों का सब टॉपिक है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बच्चे होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, जैसे हम इस फिगर को देख पा रहे हैं, जैसे कि अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना फ्रॉम द अनलिमिटेड वांट। जैसे कि आप लोग जैसे स्कूटी आप लोग चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसमें पेट्रोल डलाने के लिए खर्च करना है। ठीक है, कुछ किसी फ्रेंड से उधार लिया है 150 रुपये, उसको पेमेंट करने के लिए करना है, जॉब के लिए। ठीक है, डेमोग्राफी, बेनिफिट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं फूड के ऊपर खर्च करना है। ठीक है, तो तमाम तरीके की जो है वांट्स होती हैं ना, अनलिमिटेड वांट्स आर अनलिमिटेड, बट जो उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं हमारे। तो उनको जो है कैसे हम लोग टैकल करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, समझेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी हैं बेटा? अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का मतलब ह्यूमन बॉन्ड्स जो है निरंतर बढ़ती रहती है। एक आप इच्छा अपनी पूरी करो, दूसरी इच्छा तुरंत हो जाती है। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझो, जैसे आप बचपन में जब छोटे बच्चे थे, जब बड़ी शरारत करते थे, तब आपके फादर से आपने, फादर या मदर से आपने कहा होगा कि भाई हमको जो है क्या चाहिए, साइकिल हमको चाहिए, ट्राई साइकिल चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़े और बड़े हुए, 6-7 क्लास में आए, आपने कहा हमको रेंजर साइकिल चाहिए। रेंजर साइकिल फिर आपने ली। अब आप जब अभी 11th-12th में आप लोग हो, कायदे में तो आप लोगों को मोटरसाइकिल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिमांड आप लोग करते हो, पापा पापा अगर हम अच्छे नंबर अगर हम लेके आए तो हमको क्या, आप मोटरसाइकिल आप हमको दिलाओगे? तो मोटरसाइकिल आपको दिला दी जाती है। तो ये तरीके की बहुत तरीके की चीज़ें जो है ना आपके जीवन में वांट्स जो है आती रहती है। तो ये तो छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया मोटरसाइकिल, कार, बाइक्स का, कि जिससे कैसे क्या चीज़ें जो है हम लोग इसको टैकल करेंगे। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों ने मोटरसाइकिल साइकिल से आप लोगों ने समझ लिया कि भाई कैसे कैसे बॉन्ड्स जो है हम लोगों की बढ़ती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन बॉन्ड्स जो है क्या कहते हैं, सो एवरी इकोनॉमी, मतलब कैसे जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे आती है, कि भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सर क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे कि आप जैसे आपका आज बर्थडे है। ठीक है, आपके घर वालों ने आपको कितने दिए? आपके घर वालों ने मान के चलते हैं आपको 5000 रुपीज़ आपको दिए। ठीक है, 5000 रुपीज़ आपको बर्थडे गिफ्ट आपको मिला है। तो उस बर्थडे गिफ्ट को आप मतलब इससे पैसों में आपको दे दिया गया। ठीक है भाई, तो आप उसको कैसे आप उसको यूटिलाइज करोगे? सबसे पहला काम जो अच्छे बच्चे करते हैं, ठीक है, आप लोग शायद नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग बुक्स में आप लोग इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बुक्स में भाई बहुत कम बच्चे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बुक्स बुक्स भी ऐसे बहुत तरीके की बुक्स होती है सर। बुक्स में भी ऐसे आपकी पढ़ाई लिखाई वाली बुक्स, कोर्स से रिलेटेड बुक्स, ठीक है, और भी तरीके की बहुत सारी बुक्स। ठीक है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, या आप मूवी में जाओगे। ठीक है, मूवी करोगे, या आप स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए आप अपना जो है बैट वैट खरीदोगे, या मतलब फुटबॉल, जिसमें आपको मन आपका है। ठीक है, अब भाई 5000 रुपये इज ए बिग अमाउंट, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ में। आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेव भी कर सकते हो। बहुत भाई कुछ होशियार अपने कॉमर्स के बच्चे होशियार होते हैं, सेव कर लेते हैं पैसा, जल्दी नहीं खर्च करते। ठीक है, या आप सेव कर लोगे, या आप ट्यूशन फी दे दोगे। अरे सर, ट्यूशन फी की कहाँ बात कर ली आपने, ये तो घर वाले देंगे, कैसी गंदी बात कर रहे हो आप भी। ठीक है, तो ये चलो घर वाले देंगे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, और आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हो।
ठीक है। तो ये तरीके की बहुत तरीके की प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस आपको लेने को देखने को मिलेंगी। तो बड़ा छोटा मैंने एग्जांपल आपको दिया। ऐसे ही जीवन में आप ऐसे समझ लो कि भाई घर में जैसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। घर में जैसे एक बच्चे एक मतलब मम्मी ने क्या बनाया, भिंडी भी बनाया और मम्मी ने करेला भी बनाया, ठीक है। तो करेला आपको पसंद नहीं, आपको क्या पसंद, आपको भिंडी पसंद, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है यहाँ पे, करेला खाएं कि भिंडी खाएं, आपको पता है भिंडी खानी है। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सिंपल सा इतना सा होता है, हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज सर क्या है, आपके 5,000 रुपये, ऐसा तो है नहीं 5,000 रुपये अनलिमिटेड है, एक बार खर्च कर लो दोबारा से फिर से रिफिल हो जाएंगे, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ये लिमिटेड ही है बच्चे, इसको आप जैसे चाहें वैसे यूज करो। लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल द मैक्सिमम वांट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़े कैसे ले सकते हो, ठीक है। अपनी वांट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो, वो इसमें सिखाया जाता है। दिस गिव द राइज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज, यानी कि आप रिसोर्सेज को कैसे आप इकोनॉमिकली यूज़ आप उसको करोगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, मिश्रण बोले तो कॉम्बो है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। दूसरा, रिसोर्सेज आर स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो अच्छा, वांट्स के ऊपर एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फिल्म का, आनंद फिल्म का डायलॉग है कि इच्छाएं अनंत हैं पर जीवन का अंत है, ठीक है। तो इच्छाएं बच्चे किसी की भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि चीज़ें जो है, इच्छाएं आदमी पूरे जीवन भर पूरा ही करता रहता है और उसको पूरा करते करते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इंसान चला जाता है लेकिन इच्छाएं नहीं ख़त्म होती। ओके, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, बट इच्छाओं को क्या करना है, कंट्रोल आपको करना है, आपको बेटर डिसीजंस आपको लेने हैं, आपको चॉइसेस के डिसीजन आपको लेने हैं कि बेस्ट यूज़ कैसे निकले विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आपको इतना आया होगा। थोड़ा सा मैं रीड आउट करके भी मैं आपको समझाता हूँ। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केयर। स्केयर का मतलब कम है, ठीक है, स्केयर का मतलब कम है। इट इज़ impossible for an economy to produce each and everything for an individual because the economic possesses the unlimited resources and the necessary for the every economy. Therefore, therefore, to the resources, it becomes necessary for an every economy therefore to make a choice, यानी कि चॉइस बनाना चाहिए कि भाई एफिशिएंटली आप चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इसका जैसे अगर हम क्लासिक दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि आप लैंड लेबर का अगर मैं एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे ये लैंड है हमारा, तो इस अपर लैंड के ऊपर कैसे हम लोग लेबर को क्या करें, अपॉइंट करें कि हमारा लेबर जो है क्या करे, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हमारा निकल के आए। जैसे हमारा लेबर 1 है, लेबर 2 है, लेबर 3 है एंड लेबर 4 है, ठीक है। अब जैसे हमें इस लैंड पे काम कराने के लिए 2 लेबर से हमारा क्या हो जाएगा, काम हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 ही लेबर सर अपॉइंट करेंगे, आधा लेबर आधा खेत कर देगा, आधा लेबर आधा हमारा खेत में काम कर देगा। ओके, तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब हम अगर अगर हम क्या करें, अगर हम सोचें कि ये चारों के चारों लेबर को लगा लेंगे काम जल्दी हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लेबर अपॉइंट करने से काम जल्दी नहीं होता है, काम में और देरी आ सकती है और आपकी क्या हो सकती है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज आपकी हो सकती है, ठीक है। जैसे जो काम आपका 500 रुपये में होना था, अब वो काम आपका कितने में होगा, 500 एक्स्ट्रा लगेंगे, 1000 रुपये में होगा। ओके, तो बात आपकी समझ में आई, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज हैं, जो हमने ऊपर अभी डिस्कशन करे हैं ना, वही 3 कॉजेज हैं कि भैया प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर wants, human wants are unlimited, resources are scarce and resources have their alternative uses, ठीक है। तो हम इसको अगर निमोनिक्स में अगर हम बात करें, निमोनिक्स क्या होता है सर, निमोनिक्स बोले तो किसी भी याद चीज़ को याद करने का शॉर्ट फॉर्म तरीका, ठीक है। निमोनिक्स, निमोनिक्स इसका क्या है, सैड, SAD, सैड। सैड का मतलब सर क्या होता है, सैड का मतलब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज,
ये क्या डिनोट करता है? एस डिनोट करता है। ए का मतलब ऑल्टरनेटिव ऑफ यूजेस, एंड डी का मतलब अनलिमिटेड बॉन्ड्स। ओके, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ठीक है। एस ए यू होना चाहिए वैसे कायदे में, एस ए डी है, क्योंकि अनलिमिटेड बॉन्ड्स के ऊपर वहाँ पे जो है ना अनलिमिटेड, यहाँ पे डी साउंड कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने सैड इस्तेमाल करा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे यू भी याद कर सकते हो, ऐसे डी भी याद कर सकते हो। क्लियर है? ये बनाते समय दिमाग में जैसा आया वैसा मैंने कर दिया, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर होती क्यों है? वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी हैं बच्चे? अनलिमिटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड टू द स्केयर, बट द गुड्स आर कॉल्ड स्केयर बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। यानी कि गुड्स की जो डिमांड जो है ना, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाला आपको मैं यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझ लो जैसे गुड्स है हमारा, गुड्स मान के चलते एक्स गुड है, एक्स गुड की डिमांड जो है क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे इसको मतलब आप ऐसे समझ लो, अभी कैंपा, हाँ सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, कैंपा, कैंपा कोला जो है, कैंपा कोला भी मार्केट में आप लोगों ने देखा क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। अच्छा शॉर्ट सर कैसे होगी? भैया इसको मिल ही नहीं रहे थे बीच में, ठीक है। बीच में मार्केट में क्या हुआ, अभी जब गर्मियाँ जो ज़्यादा पड़ रही थी, तो क्योंकि ये सस्ती मिलती है, 20 रुपए की बॉटल मिल जाती है, आई थिंक आधा लीटर मिल जाती है 20 रुपए की बॉटल, ज़्यादातर लोग पीना पसंद करते हैं। बेस्ट ब्रांड है, रिलायंस का ब्रांड है। और इन लोगों ने क्या करा, मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि सप्लाई भैया नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई हमारी कम है और डिमांड हमारी क्या है? ज़्यादा है। तो रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाएंगे? स्केयर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे, ठीक है, क्लियर? ओके, कैंपा का एग्जाम्पल से मैंने समझाया। दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, जैसे जब फ्लड्स जब आ जाती हैं, फ्लड्स जब आ जाती हैं तो फ्लड्स हो जाती है, या अभी बारिश अभी आने वाली है, ठीक है। बारिश अभी मानसून सीजन चल ही रहा है, ठीक है, मानसून सीजन इज गोइंग ऑन। और जब फ्लड्स जब आ जाएंगी तो हमारा जो है ना वेजिटेबल्स जो है क्या हो जाएंगी? बहुत महंगे प्राइसेस हो जाते हैं। आप ऐसे समझ लो, टोमेटो जो है, टोमेटो का प्राइस बहुत हाई चला जाता है, ओनियन का प्राइस बहुत हाई चला जाता है। वाई सर? बिकॉज जो है किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? स्केयर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उनकी जो डिमांड जो आती है बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए प्राइसेस में क्या आ जाता है बच्चे? हाइक आ जाता है। ओके, क्लियर है? दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, गर्मियों में आइसक्रीम का डिमांड ज़्यादा होता है, ठंडों में आइसक्रीम का डिमांड उतना नहीं होता है, कम होता है। ओके, क्लियर है? आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इसके हाउ द रिसोर्सेज आर स्केयर। ओके, रिसोर्सेज हमारे स्केयर कैसे हैं। और चौथा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, पेट्रोल है भाई। पेट्रोल आपको महंगा आपको पड़ता है, 100 रुपये लीटर पड़ता है। और यही अगर आप दुबई उबई में चले जाओ, बड़ा सस्ता पड़ेगा पेट्रोल आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का स्केयर नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल की नदियाँ बहती, मतलब सॉरी क्रूड ऑयल की, मतलब जैसे वहाँ पे ज़मीन से निकलता है। अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होती हैं। रिसोर्सेज आर स्केयर। अब आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव यूजेस? रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे आप ऐसा समझ लो, मिल्क, इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? मिल्क है। तो मिल्क का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मतलब मिल्क को आप जैसे यूज़ आप जैसे कर सकते हो, मिल्क से आप क्या बना सकते हो? दही आप बना सकते हो। मिल्क से आप क्या बना सकते हो? घी बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो? कर्ड बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे काम आप कर सकते हो। मिल्क से आप रसगुल्ला बना सकते हो, मिल्क से आप आइसक्रीम बना सकते हो, मिल्क से आप चीज़ बना सकते हो। भैया अनंत तरीके की चीज़ें बना सकते हो। आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सर बहुत सारी चीज़ें सर होती हैं। मिल्क हो गया अपना। दूसरा दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल अगर मैं लूँ
तो पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, जो काला जो मतलब जो तेल जो निकलता है, ऑयल जो निकलता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आपका इतना कॉस्मेटिक का सामान है वो बनता है, ठीक है। मतलब हमारे कुल मिला के कहने का मतलब ये है, किसी एक चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मिल्क आपके घर में हम मान के चलते हैं 1 लीटर आया, ठीक है। मैं 4 लोगों की फैमिली को मैं इमेजिन करके मैं चल रहा हूँ, और वहाँ पे जो है 1 लीटर मिल्क आया, तो 1 लीटर मिल्क इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नॉर्मल यूजेस, ठीक है। तो आप जैसे उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए चाय बना सकते हो, ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हो, मिल्क के साथ में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ बनाना है तो आप पनीर आप बना सकते हो मिल्क से। तो देयर आर मेनी यूजेस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब सिंपल क्या है, अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, that is the limited resources have the alternative uses. For instance, if the milk has a scarce commodity, it can be used for preparing the cheese, ice cream, rasgulla. Since the resources are limited and all the wants cannot be satisfied, यानी कि उसी 1 लीटर मिल्क से आप जो है सब चीज़ें नहीं बना सकते हो, एक आध चीज़ आप बना सकते हो, शायद एक ही बना पाओ। ओके, क्लियर है। तो रिसोर्सेज कैसे अल्टरनेटिव यूज हैं, तो बच्चे यहाँ पे भी क्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। मम्मी से पूछो चाय बनाए, या मम्मी इसका दही इसका सुबह सुबह के लिए जमा दे, समझ रहे हो बात को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर है। अब कुछ बच्चे बुद्धिजीवी कहेंगे कि सर दही तो सर मिल जाता है हम लोगों को, बेटा मिल सब कुछ जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आप ये समझो, जब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब कैसे चीज़ें होती थी, तब कैसे लाइव हुआ करती थी, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अभी भी अगर आपके पास जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड आप जैसे देखते हो, वो क्या करता है, वो मिनिमम रिसोर्सेज पे क्या रहता है, जिंदा वो रह के जंगलों से बाहर निकल जाता है। तो जो वो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम नॉर्मल सिचुएशन में मतलब ऐसे चीज़ें, मतलब अगर आप बात करो, जैसे आपके पास मनी है, मनी में तो एक लिमिट के बराबर ही तो होता है। अब मनी से आप बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ पार्टी कर सकते हो, मनी के साथ, मतलब मनी से पार्टी कर सकते हो, ठीक है। पैसा खर्च करके आप क्लब्स में जा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप मूवीज़ आप देख सकते हो, आप जो है क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई का सामान आप खरीद सकते हो, आप अपने बेसिक नेसेसिटी का यूज़ का सामान खरीद सकते हो, ठीक है। आप मेडिसिन के ऊपर खर्चा कर सकते हो। बात करने पे आए बच्चे, पूरा पूरा घंटा बीत जाएगा, क्या क्या कर सकते हो। तो इसीलिए इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, रिसोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जिनका अल्टरनेटिव यूजेस होता है। अब ये हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ता है कि भाई क्या हम उसका यूज़ करेंगे उस वक्त के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो भी आप दोबारा से आप देखिए वीडियो को, क्लियरिटी आपको आएगी। तब भी नहीं समझ में आता है, ड्रॉप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, वहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमेशा साथ रहेगा आपका, ठीक है भाई। फिर एट द लास्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी हैं बच्चे, अनलिमिटेड है। पीपल ऑलवेज वांट मोर एंड मोर न्यू थिंग्स, पीपल भैया कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। आप ऐसे समझ लो, कोई भी गवर्नमेंट है कितना भी अच्छा काम कर ले, बट आलोचना करने वाले आ ही जाएंगे, ठीक है। उनकी वांट्स नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई कहेगा हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो वो क्या है, वो सब वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नो मैन कैन सेटिस्फाई हिज ऑल वांट फुल्ली, यानी कि सारी की सारी अपनी वांट भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आप ऐसे समझो, सुबह आप नाश्ता करो भरपेट, शाम तक आपका पेट आपका खाली आपका हो जाएगा। भाई ये क्या, कहाँ खाना गया, खाना जो है आपने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। आपको फिर से आपको भूख आपको लगेगी, ठीक है। Wants of all the members of the society cannot be fulfilled and it is to be satisfied with the given time, यानी कि गिवन टाइम में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे सोसाइटी, सारे के सारे बंदों की हम वॉन्ट्स को क्या कर नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, वॉन्ट्स ऑफ द मैन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे जैसे भाई क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग डेवलप हम लोग होते जा रहे हैं, तो हमारी वॉन्ट्स क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। समय के साथ साथ चीज़ें जो है हमारी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आप ऐसे समझ लो, पहले के ज़माने में टेलीफोन पीएनटी चलता था, उनसे बात हो जाया करती थी, तो महीनों सालों में कभी किसी से बात कभी हो गई। आजकल क्या है, आजकल फालतू के खर्चे बढ़ गए हैं।
मोबाइल फ़ोन में क्या आने लगा है, रिचार्ज आने लगा है। हर महीने आपको कराना ही कराना है। किसी के घर में 4 फ़ोन है तो 4 रिचार्ज आपको करवाने हैं, ठीक है। एक बच्चे का करवाना है, वाइफ़ का करवाना है, हस्बैंड का करवाना है, देयर आर द मेनी थिंग्स, ठीक है। पहले के ज़माने में अगर आप बात करो तो इन्फ्लेशन भी कम थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग को यूज़ कम लोग करते थे। आजकल क्या है, आजकल लोग अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन कॉस्टली होते जा रहे हैं, कार्स है, कंप्यूटर्स है, इन सब की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो वी नो दैट द सेफली टू से दैट द एवरी सोसाइटी एट अ गिवन टाइम देयर मे बी इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड वांट्स, यानी कि हर सोसाइटी में भैया जो है ना अनसेटिस्फाइड वांट रह ही जाती हैं हमेशा। तो इसीलिए कहा जाता है जीवन में, कहते नहीं है, संतोष होना बड़ा ज़रूरी है। हम जैसे इन सब चीज़ों के अगर आउट ऑफ द टॉपिक अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जब जो व्यक्ति संतोषी है, संतोषी का मतलब जो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं सेटिस्फाइड रहता है विद द बेयर मिनिमम रिसोर्सेज, वही व्यक्ति आगे जाता है, सक्सेसफुल होता है। ओके, तो आई थिंक आपको कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती हैं, उससे क्या आती है, सैडनेस उससे आती है, ठीक है। सैडनेस में क्या है, रिसोर्सेज आर स्केयर, एस स्टैंड फॉर स्केयर, ए स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव यूजेस एंड डी स्टैंड फॉर अनलिमिटेड वांट्स। ओके, अनलिमिटेड वांट्स। ओके, क्लियर है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है। निमोनिक्स आपने आई थिंक आपको समझ में आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। अभी हम लोगों ने बच्चे क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉजेस, क्या पढ़ा हम लोगों ने, कॉजेस, उसके कारण क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कारण तो पता लग गए, अब भाई कारण के बाद जो है कैसी कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा निमोनिक्स क्या बना, WHF, ठीक है। WHF अभी हम लोग समझेंगे। W क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, H हाउ टू प्रोड्यूस एंड F फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर है। ओके, every economy must have a three answer in the fundamental question like what to produce, यानी कि हमको क्या प्रोड्यूस हमको करना है, ठीक है। what to produce में आप ऐसे समझ लो कि what to produce like choose which goods are to be, which goods and services to be produced like food, clothing, weapons, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो फूड, क्लोथिंग ये तो नॉर्मल गुड्स हो गए। वेपन्स, सर वेपन्स भी सर बनाते हैं क्या, हाँ बेटा वेपन्स तो बनाते हैं। अभी आप ऐसे समझ लो कितना युद्ध का समय चल रहा है, इजराइल और हमास और ये सब, यूक्रेन, रशिया, कितना सब कुछ वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। अपने इंडिया में भी अपने हो गई थी, ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, तो वी आर मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है। हम लोगों के पास वेपन्स हम लोगों के पास हैं, सारा का सारा सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि भाई हम लोगों को बनाना क्या, कैसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इन द मार्केट। The first and foremost problem of an every economy is what goods and services to be produced. So to satisfy the maximum wants, यानी कि सबसे ज़्यादा wants क्या हो सके बेटा, satisfy हमारी हो सके, ठीक है। satisfy maximum wants ही हमारा सबसे मेन टारगेट रहता है, ठीक है। और इसमें what क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी भी हमको करना है, ठीक है। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द व्हाट द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, फॉर इंस्टेंस विच ऑफ द कस्टमर गुड्स हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, जो कि हमारे क्या होते हैं कस्टमर गुड्स, शुगर, क्लोथ, वीट, घी, क्लोथिंग, ठीक है। बहुत सारे तरीके की चीज़ें, मतलब जो हम लोग डेली जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे हो गए कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जिनसे हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा मशीन, ठीक है, ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, फार्मर ट्रैक्टर का यूज़ करके फार्मिंग करता है, मशीन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को आप लोग बनाते हैं, तो ऐसे तरीके की चीज़ें करते हैं। ओके, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई पहले जो है सबसे पहला काम कि कंज्यूमर गुड बनाना है कि कैपिटल गुड बनाना है। कंज्यूमर गुड नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस में बनाएंगे, कैपिटल गुड्स जब जो है क्या कहते हैं, जब हमारा वॉर लाइक सिचुएशन जैसे होगी,
ठीक है। सिमिलरली द प्रॉब्लम आपको ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वॉर टाइम्स में आपको क्या आपको बनाना है। वॉर टाइम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा राइफल्स बनाओगे, गन्स बनाओगे, टैंक्स बनाओगे, लेकिन पीस टाइम में आप लोग क्या करोगे, ब्रेड और बटर बनाने पे ही आप लोग क्या करोगे, काम आप करोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कंज्यूमर गुड बनाने हैं कि कैपिटल गुड बनाने हैं। क्लियर है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द डिसाइडिंग बिटवीन द कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड आपको समझ में आ गया, कैपिटल गुड भी आपको समझ में आपको आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, विच टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन आर टू बी यूज, यानी कि टेक्निक्स होती हैं बच्चे बनाने की। पहली कौन सी, लेबर इंटेंसिव, दूसरी कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव। सर व्हाट डू यू मीन बाय लेबर इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या लगते हैं बच्चे हमारे, यहाँ पे हमारे लेबर लगते हैं, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को क्या करती है, एम्प्लॉय करती है, और यहाँ पे यूज़ ऑफ मशीन्स कम होता है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव समटाइम्स होती है और एक कॉस्ट सेवर भी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कम पैसे में भी हम क्या कर सकते हैं, काम हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ह्यूज कैपिटल नहीं लगती, ह्यूज कैपिटल नहीं लगती। क्लियर है, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती कि भाई आप ऐसे समझो, जैसे आप शू मैन्युफैक्चरिंग का आपने बिजनेस आपने स्टार्ट करा, तो आपने क्या करा, आपने एक से दो कारीगर आपने पकड़े और आपने क्या करा, आपने मैन्युफैक्चरिंग का काम आपने चालू कर दिया। और अगर आप लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर आप लोग जाओगे, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन्स आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और वर्कर का जो है आपको कम आप वर्कर को करते हो, ठीक है, कम एम्प्लॉय आप वर्कर को करते हो, तो वहाँ पे जो है शुरुआत में बेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल लगने वाली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉस्ट इफेक्टिव आपको पड़ेगी, लेबर इंटेंसिव लॉन्ग रन में सस्ता पड़ता है, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव लॉन्ग रन में सस्ता पड़ता है, लेबर इंटेंसिव लॉन्ग रन में महंगा पड़ता है। शॉर्ट रन की अगर मैं बात करी जाए, शॉर्ट रन में कैपिटल इंटेंसिव महंगा पड़ता है, और लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी सस्ती पड़ती है शॉर्ट रन में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। एम यूज ऑफ मोस्ट इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, यानी कि अब हमको ये हमको डिसाइड करना कि भैया समाज में अगर आप ऐसे समझ लो पिछड़ा समाज है, बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर लो, सस्ते में लेबर आपको मिल जाएगा। समाज अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड है, बढ़ा हुआ है, लेबर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैपिटल गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझनी आपको पड़ेंगी। इन द कंट्रीज लाइक इंडिया आर यूजिंग मोर लेबर विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ाना है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए सर हमको प्रोड्यूस करना है। डिसाइड हु विल गेट द प्रोडक्ट, यानी कि कौन किसके लिए हम भाई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, भाई रिच के लिए बनाने वाले हैं, पुअर के लिए बनाने वाले हैं। रिचर सेक्शन को अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारा झुकाव हमारा रहेगा, ठीक है। और जो है पुअर सेक्शन के लिए अगर बनाने वाले हैं, पुअर सेक्शन के लिए अगर बनाने वाले तो वहाँ पे जो है लग्जरी सेक्शन के ऊपर नहीं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस भी आपको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा। प्रोड्यूस मोर एंड मोर फॉर पुअर गुड्स, यानी कि पुअर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो सर्विंग अवर सोसाइटी, ठीक है। तो आपको सोशल जस्टिस आपको सर्व करते हुए आपको पुअर के लिए भी गुड्स आपको बनाना पड़ेगा। बट द प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर माइट मीन द लोअर प्रॉफिट्स एंड लेस जीडीपी ग्रोथ। आप ऐसे समझ लो भाई, बजट प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको नहीं होंगे, जीडीपी में भी ग्रोथ सर कम मिलेगी आपको, मतलब हमें नहीं, एज अ कंट्री इन होल जीडीपी में ग्रोथ कम मिलेगी। और अगर आप यही आप अगर हाई एंड प्रोडक्ट में आप चले जाओ तो वहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ मिलेगी, झमाझम मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है यहाँ पे हमारा एड्रेस पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि भैया एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया, यानी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी कैसी है, अंडर डेवलप्ड है बेटा। अभी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इंडिया, ठीक है।
ये तो खैर पॉलिटिकल हो गया, मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हम लोगों के टैक्स से पैसे से हो रहा है, ठीक है, बस वो उसको चैनलाइज उसको कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हाउ टू अचीव द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका मेन जो है प्रॉब्लम रहता है कि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन, यानी कि यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, फुलर होना चाहिए। फुलर का मतलब कि भैया हमारा जो है रिसोर्स है पूरा का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। आप ऐसे समझो, एक मशीन है, एक मशीन से हम लोग 1000 यूनिट्स हम लोग बना पा रहे हैं, बट हमारे पास उतना रॉ मटेरियल ही नहीं है। हम लोग कितना बना पा रहे हैं, 800 यूनिट्स हम लोग बना पा रहे हैं। तो 800 यूनिट जो हम लोग बना पा रहे हैं, 200 यूनिट जो हम लोग कम बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है बालक, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन एक ही बात होती है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव करना या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक ही बात होती है, ठीक है। दिस लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ता है। इंडिया में मेनली रिसोर्सेज स्पेशली लेबर नॉट फुल्ली यूटिलाइज लेबर नहीं हो पाता है। एक्चुअल आउटपुट जो हमको चाहिए और जो पोटेंशियल आउटपुट जो मिलता है, पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा होता है। पोटेंशियल आउटपुट का आप मतलब ऐसे समझ लो, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो है हम कितना हम लोग अचीव कर सकते हैं, पोटेंशियल आउटपुट उसको कहते हैं। एक्चुअल आउटपुट का मतलब कितना हम लोगों ने अचीव करा, ठीक है। तो मैक्स ये हमेशा कम ही रहता है, ठीक है, क्लियर है इंडिया में। एंड हाउ टू अचीव द ग्रोथ इन द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज में ग्रोथ हम लोग कैसे पाए। रिसोर्सेज में ग्रोथ लाइक द प्रॉब्लम ऑफ मेनी रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज गैस आर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि इनको क्या करा जाता है, एक्सप्लॉइट इनको करा जाता है, इनका सही से यूज़ नहीं करा जाता ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिया, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होता है, लोअर बेस उससे मेंटेन उससे होती है और वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हमारी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं। व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइज, बिकॉज इसलिए अराइज होती है, रिसोर्सेज आर स्केयर एंड क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। व्हाट इफ द रिसोर्सेज हैव देयर नो अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस होंगे ना तो क्या कराया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होनी है भाई। आपको सुबह सुबह आपको स्कूल उठ के जाना ही जाना, एग्जाम है भाई, तो क्या है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। बहन जाओगी नहीं जाओगी, या भाई जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है, दोस्त आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम है तो भाई जाना ही जाना पड़ेगा। तो आपके पास अल्टरनेटिव यूजेस आपके पास है ही नहीं, जब आपके पास होते तो आप एक्सरसाइज उसको करते हो, ठीक है। तो इफ द लैंड कुड बी यूज ओनली फॉर द रिच, देर इज नो चॉइस वुड बी अराइज, भाई रिच ही लोग यूज करने वाले हैं, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग 32 मिनट्स का हम लोग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, आई थिंक ये हम लोगों का 15 मिनट और लगेगा और ये हमारा पूरा कंप्लीट मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पीपीसी हम लोग डिस्कस करना हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आइए कर लेते हैं साथ में ही। सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द डिफरेंट इकोनॉमीज। सर व्हाट आर डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट इकोनॉमीज एमसी मिक्स, एमसी मिक्स का मतलब मिक्स इकोनॉमी स्टैंड फॉर, एम सी स्टैंड फॉर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स है ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है बेटा, फ्री इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है। तो फ्री इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूसर स्वयं से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उनको कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। किसके लिए का मतलब रिच और पुअर, ओके। डिसीजन इज बेस्ड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि किस गुड की कितनी सप्लाई है कितनी डिमांड है इकोनॉमी। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर मैं आपको कर दूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इनका एम क्या रहता है, इनका एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट कैसे हम बढ़ा सकें, यानी कि कैसे हम लोग प्रॉफिट्स को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये इसके क्या रहते हैं मेन हमारे मतलब पॉइंट्स रहते हैं ऑफ एन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है बच्चे, ये एक फ्री इकोनॉमी है,
इसको हम लोग कैसे इकोनॉमी कहते हैं? फ्री इकोनॉमी कहते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ दे टेक डिसीजंस। ठीक है भाई, कि भाई कितना सप्लाई डिमांड करना है। प्रोड्यूसर ऑल्सो चूज द प्रोडक्ट इन देयर गुड्स एंड प्राइसेस फॉर विच दे आर रिलेटिवली हाई, यानी कि जहाँ पे भैया उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट्स उनको होंगे, और रॉ मटेरियल क्या मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, तो वो चीज़ वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट इकोनॉमी का एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? इन दिस द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कौन डिसीजन सारे के सारे लेता है? गवर्नमेंट लेती है सर। ठीक है, ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी। इसका एम क्या रहता है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, नॉट प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ये लोग काम नहीं करते, ये लोग काम करते हैं सोशल वेलफेयर के ऊपर। एंड गवर्नमेंट चूजेस लाइक सोशली यूजफुल लाइक हेल्पिंग द पुअर एंड रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करना, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को क्या करना, कम से कम इस्तेमाल करना। ठीक है, और जिससे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट का एम रहता है, इसमें पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमारा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज़ कंबाइन बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का क्या है? ब्लेंडेड मिक्सचर है। जैसे देखिए सरदार जी अपने क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं कि भाई इन्होंने मार्केट इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। सम ऑफ द डिसीजन टेक बाय द प्रोड्यूसर वाइल अदर डिसीजन आर टेक बाय द गवर्नमेंट। अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बच्चे कैसी इकोनॉमी है? वो अपनी मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, यानी कि मार्केट फोर्सेस भी वहाँ पे क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, कैसे क्या चीज़ों को करना है वो सारा का सारा करते हैं। और हमारा जो है गवर्नमेंट भी क्या करती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो क्या करती है? राशन का सामान देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। मिक्स इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स टू अवॉइड द डिमेरिट ऑफ एन मिक्स्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि ये बच्चा कैसे, ये कैसा वर्जन है? ये बेटा हाइब्रिड वर्जन है। हाइब्रिड वर्जन है किसका? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एंड मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, डिसीजन रिगार्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस एज वेल एज द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, तो इसमें मेन फोकस क्या रहता है? मेन फोकस आपका वही रहता है कि आप सोशल वेलफेयर बढ़े और प्रॉफिट भी क्या हो? मैक्सिमाइज हो। आई थिंक आपको अब समझ में आपको आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो है सेंट्रली प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को आज हम लोगों ने पढ़ा और इसको समझा कि भाई कैसे कैसे चीज़ें जो है होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग कॉजेज़ उसके क्या क्या रहते हैं, कॉजेज़ का निमोनिक्स क्या है? सैड है। ठीक है, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये ऐसे ही सर ने पढ़ा दिया और मज़ेदार है। हमेशा 100% क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नहीं, हर जगह कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं, ठीक है, वहाँ से। ठीक है, जब भी कॉमर्स का एग्जाम होगा वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे अगर आया हुआ होगा टॉपिक तो बनेगा। एडिशनल प्रॉब्लम की भी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए अचीव कर पाना एक अभी भी एक क्या है? ड्रीम है। ठीक है, एंड टू अचीव द गुड रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो। फिर हम लोगों ने हायर ऑर्डर क्वेश्चंस देखे। ठीक है, फिर सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन में मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। तो ये क्या है बेटा? ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे क्या होते हैं? इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हमारे एराइज हमारे होते हैं और इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी वर्क हमारी करती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वीडियो हमारी आने वाली है आप लोगों के लिए, वो हमारी पीपीसी पे आएगी। पीपीसी पे आएगी और उसमें हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या क्या हमारे जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और जो है कैसे कैसे ये वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर है? अगर आप यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो आप क्या करें? एक लाइक कर दें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लेक्चर आपको कैसा लगा, आप उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप उसमें चाहते हैं। अगर आपको नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा के आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड आपको कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग
इस चैप्टर को एक बार अपनी बुक से भी रीड करिए, ठीक है। और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बस इतना आप कर लीजिए, नोट्स आप लोग बना लीजिए, और जैसे जैसे नोट्स आप बनाते जाएंगे ना, आपको चीज़ें समझ में आपको आती जाएंगी। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई थिंक 40 मिनट्स होने वाले हैं, और चीज़ें अगर आपने यहाँ तक अगर आपने लिखा है तो आपके अंदर एक क्षमताएं हैं, और आप वॉरियर हैं, और आप बहुत अच्छे से आप एग्जामिनेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके।